Hello students, welcome again on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss about narration. This is the third video on this particular topic, narration. We have already discussed about what is the meaning of narration and some basic rules of the narration, and remaining rules we'll discuss in this class. So let's begin. So students, हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियोस पर्टिकुलर टॉपिक पे है नरेशन में, उनमें क्या देखा हमने उनमें वीडियोस में पता किया कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टेड वर्ब कौन सी होती है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाली रिपोर्टेड वर्ब्स होती है, बाहर वाली रिपोर्टिंग वर्ब्स होती है, टेंसेस का चेंज कैसे होता है जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ये आपको मैंने बता दिया था एक इंडेक्स बना के कि कौन सा टेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा चेंज होगा। उसके अलावा हमने जो अगर से आएगा तो क्या लगाना है, सेड आया तो क्या लगाना है, टेल्स कब लगाना है, ये सब हमने उनमें डिस्कस किया। अब आज एक रूल तो आप बहुत बेसिक रूल जो आप सब जानते हैं वो लिख लीजिए। रूल नंबर 3, यूज ऑफ दैट एज अ कंजक्शन use of that as a conjunction when we change direct speech to इनडायरेक्ट स्पीच। है ना। यूज ऑफ दैट एज अ कंजक्शन व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये एक रूल जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दैट का जो यूज़ है वो हमेशा करना है, मतलब जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हमेशा दैट का ही एज अ कंजक्शन यूज़ होगा, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें दैट का यूज़ नहीं होता है, बहुत बार इफ़ भी आता है, तो वो हम जब आगे वन बाय वन जब हम स्टेप करते जाएंगे तब हमें पता चलेगा। पर अभी जो हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो एक बार आप ये रूल लिख लीजिए कि दैट का एज अ कंजक्शन यूज़ होता है जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो देखो, जैसे उस दिन भी मैंने सेंटेंस आपको बताया था, आज हम देखते हैं सेंटेंस कौन सा। ही सेज टू मी आई प्ले फुटबॉल डेली। ही सेज टू मी I play football daily. ये क्लियर है आपको सेंटेंस। He says to me I play football daily। अभी मैं एज एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि आपको रूल समझ में आ रहे हैं या नहीं। उसके लिए मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा है, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो आपको इनमें क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है जहाँ तक अभी हमने रूल देखें। एक तो ये क्या होता है, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सेज टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। गॉट इट। क्या है, सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब। मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब्स, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है इतना अभी तक जो समझ आया। अब एक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें देखना हमें ये होता है, आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप सबने पढ़े होंगे, आई होप पढ़े होंगे। तो अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको बता दूंगी बाद में। तो देखो, एक तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है
कि हमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू है, सेज के साथ टू लगा है, दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा, टेल्स आ जाएगा। आपको मैंने उस दिन जब रूल नंबर 2 बताया था तो उसमें बताया था कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं इनका। तो सेज टू का हमारे क्या बन जाएगा, टेल्स बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो हम करते हैं जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। ही टेल्स, आपने अगर वो रूल लिखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि सेज टू की जगह मैंने टेल्स क्यों लिखा है। ही टेल्स, अब देखो क्या आता है। अब हमें देखना है कि जो है दैट का यूज़ कैसे करें। तो ही टेल्स मी, अब ये जो रूल लिखा है हमने उसका यूज़ हो गया दैट का। यूज़ ऑफ दैट एज अ कंजक्शन व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। कंजक्शन का यूज़ कब करेंगे, व्हेन वी रिमूव्ड दीज कोटेशन मार्क्स, है ना। जब हम ये इन्वर्टेड कॉमास के जो मार्क्स हैं इनको रिमूव करेंगे, उनकी जगह क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ कर लेंगे उसकी जगह। ही टेल्स मी दैट, इतना क्लियर हो गया। ही टेल्स मी दैट तो क्लियर हो गया। ही का ही आ गया, सेज टू का टेल्स हो गया, जो कि मैंने आपको रूल में बताया कि कैसे हुआ है चेंज। आप उधर बैक करके देख सकते हैं इसका जो प्रीवियस वीडियो, उसमें मी का मी ही आ गया। और दैट क्यों आया है, जब हमने ये जो कोटेशन मार्क्स जो हैं इन्वर्टेड कोमास वाले उनको हटाया, उनको रिमूव किया, तो उसकी जगह दैट आ गया। अब हमें पर्सन चेंज करने हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, आई है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो हमारा आई है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। आई फर्स्ट पर्सन है और ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। हमेशा जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो क्या आ जाएगा, ही टेल्स मी दैट, ही, और ही सिंगुलर है तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज फुटबॉल डेली। क्लियर। देखो इसके लिए आपको टेंसेस तो आने ही चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि प्लेज क्यों आ गया, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचने लग जाएं कि भाई प्ले की जगह प्लेज क्या है, क्योंकि बहुत बेसिक से रूल है ये। बट अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो आपको ये सब कुछ भी माइंड में नहीं आने वाला। तो देखो अभी हम अगर आते हैं हमारे टॉपिक पे, तो ये डायरेक्ट स्पीच का जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो क्या क्या चेंजेस हुए, बेसिक चेंजेस अभी देख रहे हैं हम। सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट ही रहा, सेज टू, सेज के आगे टू लगा है इसलिए क्या आ गया, टेल्स आ गया। मी का मी है। दैट जब हमने ये इन्वर्टेड कॉमास का जो मार्क्स है उनको रिमूव किया तो उसकी जगह दैट आ गया। और ही क्यों आया, क्योंकि हमेशा जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो क्या आ गया, ही डेली। और प्लेज क्यों आया, क्योंकि आई तो जो है प्लूरल में माना जाता है इसलिए उसके साथ प्ले लगता है और ही के साथ प्लेज लगेगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल जो है कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जो अभी तक हमने रूल जो है समझे हैं, 3 रूल समझे थे, टेंसेस का चेंज, और सेकंड था कि जो सेज टू का या सेज हो, टेल हो, टोल्ड हो, क्या चेंज करना है। उसके बाद हमने अभी देखा कि दैट का यूज़ कैसे करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। और उसके साथ मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आपने पर्सन्स पढ़े होंगे, आई, माई, मी, है ना, यू, योर, यू, ही, शी, इट, नेम, और इनके साथ वो दे, देम लगना। तो ये सब जो है कब फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन जो है वो हमेशा किसके साथ चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आई चेंज हुआ ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ ही आ गया, ही प्लेज फुटबॉल डेली। इतना क्लियर है आपको। अब देखो हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, है ना। हम आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो इंडेक्स में प्रीवियस वीडियो में देखना,
हमने जो इंडेक्स बनाई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका चेंज जो है कैसे किस में होगा, रिपोर्टेड वर्ब का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल देखते हैं, उसका किस में चेंज होगा। आपको आप खुद को सॉल्व करना है तो आपको समझ आएगा। देखो, ही सेड टू मी आई ईट स्वीट्स, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो इन्वर्टेड कोमास के जो अंदर सेंटेंस है उसका कौन सा टेंस है। आपको क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने लिखा हुआ है तो आप गेस कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। अब इसका चेंज जो है किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अभी भी हमने पहले एग्जाम्पल देखा था तो वो भी आपको क्लियर ही था। ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह आ गया, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, ठीक है, क्योंकि सेड टू है, सेज टू नहीं है, ठीक है, तो क्या हो गया, टोल्ड हो गया। मी अभी पढ़ा था जब इन्वर्टेड कोमास, जो ये कोटेशन के जो मार्क हैं, इन्वर्टेड कोमास के कोमास जो हैं, इनको अगर हम रिमूव करेंगे तो कंजक्शन यूज़ करेंगे। कौन सा कंजक्शन, दैट ही टोल्ड मी दैट। अब ये जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो पर्सन है वो क्या है। आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ, ही ईट की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, एट, क्लियर। और स्वीट्स का स्वीट्स, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने क्या कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर दिया, ही एट स्वीट्स। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको कि हम अगर टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं तो कैसे करते हैं। ही सेड टू मी आई ईट स्वीट, ही टोल्ड मी दैट ही एट स्वीट्स। क्लियर। अब अगर हम देखें कि एक एग्जाम्पल और देख लो, राम सेड टू सीता, ठीक है, राम सेड टू सीता आई लव यू। राम सेड टू सीता आई लव यू। अब अगर हम इसका चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो सब्जेक्ट क्लियर, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, सीता का सीता। और अब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारे जो राम हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो राम इज अ बॉय, तो क्या आ जाएगा, ही। और राम का आप जो है कई बार ऐसा भी होता है कि राम भी आ जाता है, टेंस हमारा प्रेजेंट है तो पास्ट में करना है। और फिर यू, ये क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या आ जाएगा, सीता की जगह शी भी आ जाएगा, है ना, या फिर सॉरी सीता की जगह हर आ जाएगा।
क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। राम टोल्ड सीता ही लव्ड हर, राम सेड टू सीता आई लव यू, राम टोल्ड सीता ही लव्ड हर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है टेंस वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखें, आप जो है इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू।